ये हमारी एसओपी वे साइड अमेनिटीज की, जहां पर हमारे ऑपरेशंस कौन कौन एक्शंस लेता है, कंसर्न पीआईयू, कंसर्न आरओ और जीएम लॉगिन। जीएम लॉगिन आपके टेक्निकल डिवीजन के जीएम सर नहीं होंगे, ना ही आईटी डिवीजन के होंगे। वो सब वो सिर्फ डब्ल्यूएसए जो हमारा डिपार्टमेंट है वे साइड अमेनिटीज का, वहां पर सुनील यादव सर हैं, उनके लॉगिन पे ही रिफ्लेक्ट करेंगे। वे साइड अमेनिटीज पीआईयू लॉगिन है हमारा। पीआईयू लॉगिन में जैसे ही हम लोग न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप टेम्पलेट में डाटा फीड कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली अपलोडेशन ऑफ डाटा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो रेडियो बटन रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, फिल ऑनबोर्डिंग डिटेल्स यूजिंग अपलोड टेम्पलेट एंड मैनुअल इंसर्शन। जैसे ही कंसर्न पीआईयू कैन से कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन अपना डाटा फिल कर रहे हैं, न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पर आपको दो रेडियो बटन दिखाई दे रहे हैं, अपलोड टेम्पलेट एंड मैनुअल इंसर्शन। या तो आप डाटा को मैनुअली इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप टेम्पलेट में डाटा फीड कर सकते हैं, जो कि टेम्पलेट डाटा लेक पे प्रोवाइडेड है, उसी के अंदर आप उसको टेम्पलेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। और अभी आपके पास ग्रिड में एक वैल्यू आ रही है जो कि आपको येलो कलर में रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे ही आपने टेम्पलेट में डाटा डाला, आपके पास ग्रिड में ऐसे वैल्यू रिफ्लेक्ट कर जाएंगी कि आपके टेम्पलेट में इतनी एंट्रीज थी और वो इतनी आपकी रोज में रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर वे साइड अमेनिटीज में आपकी किसी भी रो में डाटा येलो कलर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि वो डाटा आपका गलत है, वो आपका प्रॉपर सबमिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जब आप सेव एज ड्राफ्ट या फिर फाइनल सबमिट करेंगे, वो एंट्री आपकी ग्रिड में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। सो मेक श्योर जब आप टेम्पलेट में डाटा फीड करते हैं या फिर मैनुअल इंसर्शन करते हैं, अगर येलो कलर में आपकी विंडो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो प्लीज पहले ये चेक कर लेना कि आपका वो डाटा ठीक है कि गलत है। येलो कलर का मीन्स यही है कि आपका डाटा गलत है, जिसकी वजह से आपको रीसबमिट ऑफ एंट्री करनी पड़ेगी। जो आपके एसओपी में भी मेंशन है, सिलेक्ट द अपलोड टेम्पलेट ऑप्शन, डाउनलोड द टेम्पलेट एज डिस्क्राइब्ड इन द बिलो मेंशन्ड विंडो, fill the data in the template and choose the upload template option. In case of any discrepancy of data, grid value will be reflected in yellow color and that data will not submitted in the grid. ये आपके पास जो ग्रिड में वैल्यू आई है, जो आपने टेम्पलेट में डाटा डाला था, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट जैसे ही आपने उसको फाइनल सबमिट किया, तो फाइनल सबमिट के बाद जो आपकी ग्रिड बनती है, उस ग्रिड में येलो कलर से जो भी आपकी रो थी, वो आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। आप सेव एज ड्राफ्ट और सबमिट बटन का यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो डाटा और वो फाइल अभी तक पीआईयू के ही पास है, वो आरओ के पास अभी तक एक्शन लेने के लिए नहीं गई है। जैसे ही कंसर्न पीआईयू ने उसको सबमिट किया, तो आरओ के पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। सेम इन द मैनुअल इंसर्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऐड बटन का ऑप्शन रिफ्लेक्ट करेगा और आपके पास न्यू रो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिसमें आप मैनुअली अपना इंसर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों जो आपके पास ग्रिड में डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेम वही आपका टेम्पलेट में भी है। या तो आप उसको टेम्पलेट के थ्रू अपलोड कर लो या फिर आप उसको मैनुअली इंसर्शन कर लो। बट कंडीशन दोनों में सेम है कि आपका अगर येलो कलर में कोई भी डाटा है, इट मीन्स कि वो डाटा आपका गलत है। पहले उसको करेक्ट कीजिए, तब जाके उसको फाइनल सबमिट कीजिए। अब जैसे ही कंसर्न पीआईयू ने फाइनल सबमिट किया, तो आरओ के लॉगिन पे आरओ लॉगिन पे अप्रूव एंड रिजेक्ट का ऑप्शन आ गया है कि अप्रूव्ड और रिजेक्ट। इन केस ऑफ रिजेक्ट फ्रॉम आरओ, पीआईयू नीड टू रीसबमिट द डाटा बाय क्लिकिंग ऑन न्यू बटन। इन केस ऑफ अप्रूव्ड फ्रॉम आरओ, डाटा विल बी रिफ्लेक्टेड इन डब्ल्यूएसएजीएम लॉगिन। अगर आरओ ने रिजेक्ट की है फाइल, तो पीआईयू को दोबारा से डाटा सबमिट करना पड़ेगा और न्यू बटन, जैसे आपका पहले वाला फ्लो था, सेम उसी फ्लो में उनको डाटा सबमिट करना पड़ेगा। आरओ जैसे ही अप्रूव बटन पे क्लिक करेगा, तो जीएम डब्ल्यूएसए के लॉगिन में वो डाटा आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आरओ के पास जैसे ही वो अप्रूव और रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उनके पास ये वाली विंडो रिफ्लेक्ट करेगी कि कैंसिल, रिजेक्ट और अप्रूव। रिजेक्ट करेंगे पीआईयू के पास जाएगा, अप्रूव करेंगे तो जीएम सर के पास जाएगा जो डब्ल्यूएसए के। अब जैसे ही फाइल अप्रूव हो चुकी है, तो जीएम लॉगिन में आपके पास क्या ऑप्शन आएगा,
जीएम लॉगिन में अपडेट स्टेटस के नाम से इसमें आपकी 7 एक्टिविटीज होंगी, जो सातों की सातों एक्टिविटी जीएम सर के लॉगिन से होंगी। अपडेट स्टेटस में हमारी जो सबसे पहली एक्टिविटी होगी अपडेट अपडेट स्टेटस पे क्लिक करते ही आपके पास ये वाली विंडो रिफ्लेक्ट करेगी जीएम सर के लॉगिन में। वहां पे आपकी यूनिक की आईडी, यूपीसी, टाइप ऑफ डब्ल्यूएसए ग्रीन फील्ड है या फिर ब्राउन फील्ड है, वो जीएम सर के लॉगिन से वहां से सिलेक्ट करेंगे। स्टेटस ऑफ लैंड मोनेटाइजेशन है, डेट ऑफ स्टेटस है। वो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी सेकंड एक्टिविटी वहां पे रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ही सातों के सातों एक्टिविटी आपकी रिफ्लेक्ट करने वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट स्टेप टू स्टेप वहां पे चलेंगे। अगर फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हुआ तभी आपको सेकंड वाली एक्टिविटी वहां पे दिखाई देगी, अदरवाइज आपको नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, अगर स्कीम अंडर प्रिपरेशन कंसर्न जीएम सर ने, डब्ल्यूएसए के जो जीएम सर हैं उन्होंने अपने सबमिट कर दिया है, उसके बाद उनके पास ऑप्शन आएगा बीड्स अंडर इनविटेशन। अब उनके पास इसमें उनको क्या डेटा फिल करना है, डेट ऑफ स्टेटस, कि किस डेट को बीड इनविटेशन उनकी अंडर इनविटेशन पे है, उसका डेट ऑफ स्टेटस उनको यहाँ पे डालना है कि किस डेट को उसकी उनकी बीड होने वाली है। वो सबमिट करेंगे। बीड्स अंडर इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में जब बीट चली जाती है तो फिर वहां पे कंसर्न जीएम सर को ही थर्ड एक्टिविटी में डेट ऑफ स्टेटस उनको फिर से डालनी पड़ेगी इवेल्युएशन की। एलओए इशू, अब जब आपकी 3 एक्टिविटीज क्लियर हो गई है तब जाके एक एलओए इशू होगा और वो डेट ऑफ स्टेटस पूछेगा कि किस डेट को एलओए इशू किया जा रहा है, वो सबमिट कर देंगे। एलओए के बाद हमारा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ स्टेटस कि किस डेट को उनका एग्रीमेंट साइन हुआ है, फिर से वो सबमिट करेंगे। डाटा ऑफ साइट ऑपरेशनलाइज्ड विल बी अपडेटेड बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन। यूनिक आईडी, यूपीसी, स्टेटस ऑफ लैंड मोनेटाइजेशन, स्टेटस ऑफ डेट ऑफ स्टेटस, रिसिप्ट ऑफ बिजी परफॉर्मेंस एंड अमाउंट इन आईएनआर, ये आपको सबमिट करना है जीएम सर के लॉगिन से और यहाँ पे वो सबमिट होंगे। जो ऊपर की आपकी फील्ड है यूनिक आईडी और यूपीसी, ये आपकी यूनिक रहेंगी। स्टेटस ऑफ लैंड मोनेटाइजेशन आपका क्या होगा, जो भी आपकी एक्टिविटी होगी उसी एक्टिविटी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आपकी फर्स्ट एक्टिविटी थी, सेकंड एक्टिविटी थी बीड्स की, थर्ड थी आपकी बीड्स इवेल्युएशन की, ऐसे ही आपकी स्टेटस एलओए इशू की, एग्रीमेंट साइनिंग की, स्टेटस ऑफ लैंड मोनेटाइजेशन में आपको वही एक्टिविटी का नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। सेवंथ एक्टिविटी है साइट ऑपरेशनलाइज्ड। अब अपडेट ऑपरेशनलाइज डिटेल्स पे जैसे ही जीएम सर क्लिक करेंगे तो किस डेट को वो ऑपरेशन हो रहा है, किस डेट से उनका रेंट पीरियड हुआ है, मतलब उनको प्रॉपर वे साइड अमेनिटीज की जो हमारी डिटेल्स होती है वो उनको यहाँ पे फाइनल सबमिट करनी है। फाइनल सबमिट करने के बाद उनके पास अपडेट डिटेल्स का ऑप्शन हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कंसर्न पीआईयू को या फिर आरओ को लग रहा है कि हमने जब फाइल अप्रूव की थी तो वो हमें कुछ चेंज उसमें कराने थे और डब्ल्यूएसए डिपार्टमेंट से उन्होंने अपनी सातों की सातों एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, ये 7 एक्टिविटी क्लिक करने के बाद आपका प्रॉपर एक विंडो खुलेगी जिसमें आप उस कंसर्न प्रोजेक्ट के व्यू सबमिशन में जाके डाटा चेक कर सकते हैं कि किस किस एक्टिविटी में क्या क्या डाटा फीड किया गया था। वो आरओ भी चेक कर सकता है, पीआईयू भी चेक कर सकता है और जीएम सर भी कर सकते हैं, सीजीएम सर भी कर सकते हैं। जो हमारे टेक्निकल डिवीजन के हैं उन लोगों को भी वे साइड अमेनिटीज फॉर द वीविंग अथॉरिटी उनको भी राइट्स दिए गए हैं ताकि वो भी एक बार चेक कर लें कि हमारे किस किस प्रोजेक्ट्स पे हैं जो कि वे साइड अमेनिटीज का काम चल रहा है और किस किस चेंजेस पे चल रहा है और उस पर अभी तक क्या स्टेटस हुआ है। अब कंसर्न पीआईयू को याद आ रहा है कि नहीं हमने वो डाटा गलत डलवा दिया था, अब हमें वो ठीक कराना है। इस पर्पज से डब्ल्यूएसए डिपार्टमेंट को अपडेट बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है कि वो बेसिक डिटेल्स एक्टिविटी 1 2 3 4 5 7 1 to 1 दोबारा से चेक करेंगे और जिस एक्टिविटी पे उनको डाटा चेंज करना है वहां पे वो चेंज करेंगे। ये डैशबोर्ड है जो वे साइड अमेनिटीज का है। बेसिक इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ वे साइड अमेनिटीज अक्रॉस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एंड ब्राउनफील्ड नेशनल हाईवेज, ऑपरेशनल डिटेल्स।
यहाँ पे व्यू सबमिशन में प्लस के साइन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो व्यू सबमिशन हम लोगों के पास रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ से चेक कर सकता है कि उनका क्या-क्या डाटा फीड किया गया था। क्या सभी को वे साइड अमेनिटीज क्लियर है? और अगर किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम एक यूएट पे लाइव टेस्टिंग पे जाएंगे कि वहां पे आपको एक लाइव प्रोसीजर बता दें। किसी को कोई डाउट है एसओपी के रिगार्डिंग? प्लीज कोई क्लियर कर दीजिए, यस नो कुछ तो बता दीजिए प्लीज। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। ये हमारा यूएट का लॉगिन है। पीआईयू आगरा से मैंने लॉगिन किया है। यूएट का ये लाइव लॉगिन नहीं है। जो हम लोग टेस्ट करते हैं जहाँ पे, ये वो है। कंसर्न पीआईयू के पास न्यू का बटन आ रहा है। इनके पास ऑलरेडी एक एंट्री डली हुई है। वो आप सबमिशन पे जाके अगर चेक करें, जैसे ही आपका आप सबमिशन पे जाएंगे, आपको ऐसे विंडो रिफ्लेक्ट करेगी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला डाटा रिफ्लेक्ट करेगा जो आपने वहां पे फीड किया था। एक्टिविटी नंबर 2 पे जाएंगे तो ऑनबोर्डिंग डिटेल्स जो हमारी 7 एक्टिविटीज हुई थी, स्टेटस ऑफ लैंड मोनेटाइजेशन, तो वो डाटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस किस डेट को क्या क्या डाटा फिल किया गया था। एक्टिविटी नंबर 3, ऑपरेशनल डिटेल्स जब फिल की गई थी कि किस डेट को वो ऑपरेशन हुआ है, वो डाटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी एक न्यू एंट्री करते हैं कंसर्न पीआईयू के लॉगिन से। हम जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो उनके पास अपलोड टेम्पलेट एंड मैनुअल इंसर्शन दो ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। या तो आप टेम्पलेट में डेटा अपलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट डाउनलोड करना। ये टेम्पलेट है जो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको यूपीसी रखनी है कि जिस यूपीसी का आप डाटा सबमिट करना चाहते हैं। मैं ड्रॉप डाउन में से कोई भी एक यूपीसी ले लेती हूँ। हम्म, खुद को व्हाट्सएप तो कर लो। आवाज नहीं आया। हेलो, रीजन सिलेक्ट करेंगे। यूपीसी सिलेक्ट करने के बाद रीजन, क्या आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप यहाँ से डीडीएल में वैल्यू चेक करके तभी टेम्पलेट में डाटा सबमिट करना कि वहाँ पे डीडीएल में क्या क्या वैल्यूज दे रखी है।
ये हम यहाँ पे टेम्पलेट में एक डाटा फिल कर लेते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में एक फॉर्मेट दे रखा है कि इसी फॉर्मेट में आपको डाटा ठीक कर डालना है। ट्वेंटी पॉइंट आपको डेसिमल के बाद 6 डिजिट ही लेने हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। Now this entry is reflected in the white color. That means your data is correct. If in case of any discrepancy of data, then that field will be reflected in the yellow color. अगर किसी भी फील्ड में आपका डाटा गलत होगा तो वो आपको येलो कलर में रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ठीक होगा तो आपको व्हाइट कलर में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप कंसर्न पीआईयू के ऊपर है कि वो उसको सेव एज ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं या फिर सबमिट करना चाह रहे हैं, तो फाइनल सबमिट करेंगे तभी वो आरओ के पास जाएगा। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो वो पीआईयू के पास ही रहेगा, आरओ के पास वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कंसर्न पीआईयू उसको फाइनल सबमिट ना करते। अब वो एंट्री आपके पास ग्रिड में आ गई है। अब पीआईयू आगरा के आरओ सर का लॉगिन कर लेते हैं। ये कंसर्न आरओ का लॉगिन है। अब आरओ सर के पास जहाँ पे भी एक्शन का बटन रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि आरओ सर को उस पर एक्शन लेने हैं। जो हमने रिसेंटली अभी एंट्री की थी वो हमारी इसी यूपीसी पे थी, तो यहाँ पे आरओ सर के पास ऑप्शन आ रहा है अप्रूव्ड एंड रिजेक्ट। आरओ सर इसको रिजेक्ट करेंगे तो पीआईयू के पास वापस चला जाएगा, वो न्यू पे क्लिक करके फिर से डाटा सबमिट करेंगे, और अगर अप्रूव कर देंगे तो ये डब्ल्यूएसए डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। अब आरओ सर के एंड से सिर्फ इतनी ही एक्टिविटी है। इसके बाद अब हम लॉगिन करते हैं जीएमआरएस डब्ल्यूएसए। अभी ये जीएम सर का लॉगिन है वे साइड अमेनिटीज के वहां से। इनकी जीएम में जाना, इनकी जीएम यूपी वेस्ट मिनट को चेंज नहीं होगा। जीएम यूपी डब्ल्यू डाल दिया, जीएम यूपी डब्ल्यू तो फिर वो ये नहीं हुआ। ये सर हमारा टेस्टिंग सर्वर था जिसकी वजह से अभी वहाँ पे डाटा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट लाइव लॉगिन पे हमारे पास जो डाटा रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे ही आरओ सर ने अप्रूव किया तो जीएम सर के लॉगिन पे रिफ्लेक्ट करेगा और उनको वो 7 एक्टिविटीज वहाँ पे सबमिट करनी जो आपको एसओपी में दिखाया गया था। और उसके बाद जैसे ही डब्ल्यूएसए डिपार्टमेंट ने कंप्लीट डाटा अपना अप्रूव कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो उनके पास अपडेट डिटेल्स का ऑप्शन रहेगा कि उन्होंने जो भी एंट्रीज की थी सिर्फ वही डिटेल्स उनको एडिटेबल मोड में रहेंगी। अगर
किसी भी कंसर्न पीआईयू या फिर आरओ को वो डाटा मॉडिफाई कराना है इन दैट केस ओनली।